हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए, आज का दिन बहुत ही ज़बरदस्त था। थोड़ा सा मुश्किल भी था। ज़बरदस्त तो था ही, पर थोड़ा सा मुश्किल था। मुश्किल क्यों था? क्योंकि आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे इस सपोर्ट को टच किया था। इस सपोर्ट को टच करने के बाद फिर वापस ऊपर उठा, बट वापस अगेन ये नीचे गिरता चला गया। ठीक है। तो जिन लोगों ने स्कैल्पिंग किया होगा वो अच्छा खासा पैसा बनाए होंगे। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा खासा आज पैसा बनाए होंगे। तो फिर निफ्टी का अपना तो आज का एक्सपायरी खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी का कि कल के दिन में बैंक निफ्टी कैसा चलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सिंपल बैंक निफ्टी का चार्ट लगा देंगे यहाँ पे। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो हम लोग देखेंगे कि अपना कल का बैंक निफ्टी का एक्सपायरी कैसा हो सकता है, उसका क्या ट्रेड रह सकता है ना, और क्या लेवल रह सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या दिमाग में रख करके अपने को कल ट्रेड करना चाहिए बैंक निफ्टी को। ठीक है, तो ये मेरे लेवल्स लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये लेवल काफ़ी अच्छा रेस्पेक्ट किया, काफ़ी अच्छा काम हुआ है इस लेवल का। ठीक है, और इस लेवल के बेस पे है ना, लास्ट मोमेंट पे भी बहुत अच्छा खासा एक मूव आया है। तो चलिए, इसको मैं क्या करता हूँ कि पहले डेली टाइम फ्रेम लगा देते हैं, ताकि अपने को ब्रॉडर पिक्चर में क्लियर हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ मैं बताऊँगा। पहला तो इस कैंडल को देखिए, ये कौन सा कैंडल है? शूटिंग स्टार कैंडल है। ठीक है, उसके बाद ये जो बगल वाला, इसके बगल वाला कैंडल है, ये कौन सा कैंडल है? इसको आप बेयरिश इनगल्फिंग भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बॉडी को है ना इनगल्फ किया हुआ है एकदम अच्छे से कंप्लीटली। ठीक है, और मैं कल आप लोगों को बोला था कि अगर ये कल का डे को अगर अगर लो को अगर ब्रेक करता है, तो एक अच्छा खासा नीचे का डाउनसाइड का मूव आ सकता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो लेवल लगाते हैं, मैं जो लेवल लगाता हूँ वो सिंपल मैं क्या करता हूँ कि डेली का है ना हाई लो मैं मार्क कर देता हूँ, बस और कुछ नहीं करता। तो यहाँ से जो ऊपर वाला जो लाइन है, ये मैं उठा करके यहाँ ले आऊँगा इस लो के आसपास। ये ले आया। अपना डेली टाइम फ्रेम पे जो लेवल लगना था वो लग चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसको करेंगे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करेंगे। स्विच करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो दूसरा कैंडल है, ये जो पहला कैंडल शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार के लो के नीचे अगर कोई दूसरा कैंडल क्लोजिंग दे देता है, कहीं हाई पे कहीं पे टॉप पे, ठीक है, तो वहाँ से है ना एक डाउनफॉल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा चांसेस रहता है कि एक नीचे का फॉल आ सकता है। ठीक है जी। अब अपन क्या करेंगे, 15 मिनट पे स्विच कर देंगे। ये अपना टाइम, ये अपना चार्ट हो गया 15 मिनट पे स्विच। ठीक है, अब हम लोग यहाँ ना यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि भाई चल क्या रहा है यहाँ पे। अब आप एक चीज़ को खास करके ये नोटिस कीजिए कि ये वाला जो रेड लाइन था अपना, ठीक है, ये जो रेड लाइन है अपना, इस स्विंग के हाई वाला, ये कितना प्रॉपर ज़बरदस्त रेस्पेक्ट हुआ है। अगर आप इसको थोड़ा सा और नीचे लेके आएंगे, तो आपको यहाँ पे दो चीज़ देखने को मिलेगा। पहला, अगर आप ध्यान देंगे, पहला तो आप देखिए, तो जो इस स्विंग का जो हाई था ना, वही यहाँ से जो मार्केट गिरा था ना, तो ये इसका लो बनाया था। ठीक है, और यहाँ से एक तुरंत क्विक बाइंग आया है ना। इस क्विक बाइंग में है ना बहुत लोग पैसा बनाए होंगे। ठीक है, जो लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते होंगे, ये लोग यहाँ पे बहुत अच्छा खासा पैसा बनाए होंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे तो गया, और इस लाइन के ऊपर है ना, मार्केट सस्टेन नहीं किया। इस लाइन के ऊपर पहला कैंडल हुआ, लेकिन दूसरे कैंडल में अपने को फॉलो अप नहीं मिला। तो फॉलो अप नहीं मिलेगा तो हम लोग नहीं जाएंगे। फिर वापस क्या हुआ कि मार्केट यहीं से गिर गया। अब जो लोग भी है ना यहाँ पे स्मार्ट होंगे, ठीक है, और जो लोग थोड़ा सा भी प्रोफेशनल होंगे, वो यहाँ पे दो चीज़ नोटिस करेंगे। वो नोटिस करने वाली कौन सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला तो एक लोग ये नोटिस करेंगे कि भाई मार्केट गैप अप हुआ था, और ये कहाँ, तो कोई तो रेजिस्टेंस के आसपास खुला था मार्केट। ठीक है, और वहाँ से एक ज़बरदस्त वाला सेलिंग आया। ठीक है, अगेन ये सपोर्ट के पास आया, और ये सपोर्ट के पास से एक बाउंस लिया। बट ये जो बाउंस है ना, अगर बायर यहाँ पे स्ट्रांग होते, तो ये जो आप तीन चार कैंडल देख रहे हैं ना ग्रीन ग्रीन, ये कम से कम है ना, इस डे का जो कैंडल है इसके हाई के ऊपर अगर जाता, तो हम लोग समझते हैं कि हाँ मार्केट यहाँ से बुलिश है। बट ये क्या हुआ कि ये आधे रास्ते से अधिक से पहले ही है ना, यहाँ से ये नीचे आ गया। ठीक है, और एक सॉलिड रेड कैंडल बन गया। फिर यहाँ पे क्या करता है मार्केट, 1 घंटा के आसपास कंसोलिडेट करता है। ठीक है, और इस कंसोलिडेशन के बाद है ना मार्केट वापस ब्रेकडाउन करता है। फिर यहाँ पे आधा घंटा के आसपास कंसोलिडेट करता है। फिर एक ज़बरदस्त वाला ब्रेकआउट आता है। फिर यहाँ पे 1 घंटा के आसपास कंसोलिडेट करता है। फिर एक अच्छा वाला ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये कहने का ये मतलब है कि जब मार्केट चल रहा होता है ना, तो आपके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना ड्रॉन होना चाहिए चार्ट पे। अगर आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं है, आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो आपको अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखना है, तो आप कमेंट कीजिए, या फिर बहुत सारे यूट्यूबर ऑलरेडी ड्रॉ सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं उसका वीडियो बना रखे हैं, तो आप वहाँ पे भी जा करके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है,
बाकी मैं भी है ना अगला जो वीडियो बनाऊँगा वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बनाऊँगा कि हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? वैसे मैंने आपको कल या परसों एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं बता चुका हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का सबसे सिंपल रीज़न क्या है कि हम डे हाई और डे लो पे मार्क कर लेंगे, लाइनिंग खींच लेंगे, ठीक है? और उसके बाद उसके पीछे देखेंगे कि वहाँ पे अपने को है ना कहीं पे कोई वो दिख रहा है क्या? रेंज वगैरह कुछ दिख रहा है क्या? अगर वहाँ पे अपने को कोई रेंज दिखेगा तो उस रेंज का भी है ना हम हाई और लो मार्क करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, तो ट्रेंडिंग में हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंडिंग में है ना हम लोग सिर्फ कैंडल का हाई और लो मार्क करेंगे। जब मार्केट रेंज में होगा तो रेंज में हम लोग रेंज का हाई लो मार्क करेंगे, ठीक है? तो ये अपना बेसिक फंडामेंटल होता है थ्योरेटिकली, अगर मैं आपको बताऊं तो ये बेसिक चीज होता है हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं इसका, ठीक है? बाकी वैसे इंडिकेटर भी बहुत सारा होता है जिस इंडिकेटर में आप सीख सकते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, या आपको है ना अचानक खुद ही है ना आ जाएगा यहाँ पे। अगर आप इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डायनेमिक, ठीक है? तो अगर आप इसको ऐसा प्लॉट करोगे तो आपके चार्ट पे है ना खुद ही ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देगा, ठीक है? 15 मिनट के लेवल पे, है ना? ये ऐसे आपका ड्रॉ हो जाएगा। इसको अगर आप 5 मिनट पे करोगे तो आपको ये अच्छा खासा लेवल ड्रॉ करके ये दे देगा। ये देखिए, ये लेवल को ये रेजिस्टेंस के तौर पे मान लीजिए, जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है? शायद ये वो नहीं है, आप इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को छोड़ दीजिए। मैं आपको एक और दिखाता हूँ। वो एक और था मेरे पास, वो मैं ढूंढ रहा हूँ। ये था क्या शायद, हाँ यही है वो। ये क्या करेगा ना, ये आपको जोन क्रिएट करके दे देगा। अब देखिए, और ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता है, आप सिंपल ये वाला लगा दो, एस आर एम टी एफ, ये जो भी मैं ट्रेडिंग व्यू में लगाया हूँ चार्ट, इस पे के सेटिंग में जाओ, ठीक है? ये यहाँ पे आप अपना 15 मिनट रखना, ठीक है? ताकि आपको 15 मिनट पे चार्ट पे ये ड्रॉ करके दे देगा। और फिर वापस आप है ना क्या करो कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे है ना इसको वो कर लो, आप सेटिंग को फिर से देख लो। 15 मिनट है, पाइवट पीरियड 9 है, लुक बैक पीरियड 250 है, मैक्सिमम चैनल वेट 3% है, मिनिमम स्ट्रेंथ 2 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस 6 है, ठीक है? ये कंप्लीट अपना हो गया। हम लोग कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं ऑटोमेटिकली। अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको लगा करके चल सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे है ना एक आपको ऐसे करके एक टेबल भी मिल जाता है, ठीक है? ये टेबल हमें है ना आपको बताएगा कि सपोर्ट अगला कहाँ है, रेजिस्टेंस अगला कहाँ है, फिर उसके बाद का सपोर्ट कहाँ है, उसके बाद का सपोर्ट कहाँ है, ठीक है? ऐसे ही आपको बताता चलेगा, ठीक है ना? तो जिन लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता है उनके लिए ये बहुत अच्छा काम करेगा। आप इसको एक बार लगा के देखो, आपको ज़बरदस्त बहुत मज़ा आएगा, ठीक है? मैंने इस पे बहुत बार ट्रेड किया हुआ है, ठीक है ना? तो ये हो गया अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं ये इंडिकेटर, ठीक है? इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है ना? अब देखिए, अब कल का एनालिसिस है। कल का अपना क्या है कि मार्केट में जो व्यू है वो कैसा रहना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे आपको पहला चीज़ क्या दिख रहा है कि जो पिछला जो स्विंग था, ठीक है ना, उसके नीचे है ना स्ट्रांग वाला क्लोजिंग आ चुका है, ठीक है? तो हम लोग है ना क्या वेट करेंगे कि कल मार्केट थोड़ा सा गैप अप हो जाए या इसी जगह पे कहीं खुले, मार्केट हल्का सा ऊपर जाए। देखिए मैं आपको एरो करके बताता हूँ। देखिए, अगर इस पूरे जोन में है ना कहीं भी मार्केट खुलता है, मान लीजिए गैप डाउन हो गया, ठीक है? गैप डाउन हो गया, हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक जाए, वापस फिर यहाँ तक आए, वापस फिर ऐसा कुछ बनाए, और वापस फिर ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है? पॉसिबिलिटी है ऐसा होने का, ठीक है? तो कल का जो मेरा व्यू रहेगा वो कंप्लीटली मेरा व्यू रहेगा डाउन साइड का, ठीक है? पॉजिटिव का कॉल बाई करने का मेरा व्यू तब तक नहीं बनेगा जब तक ये 47,234 के ऊपर मार्केट नहीं निकलेगा, ठीक है? तब तक मैं बाइंग की तरफ नहीं जाऊंगा, ठीक है ना? क्योंकि मेरे समझ से इसी के बाद है ना बाइंग का प्रेशर थोड़ा सा जनरेट होगा। हालांकि बाइंग का प्रेशर अगर देखा जाए तो इस लाइन के ऊपर से है ना बाइंग का प्रेशर आ सकता है, बट मैं बफर के लिए इस लाइन के ऊपर बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करूंगा। उससे पहले मैं ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा। अगर मेरा कुछ पॉइंट लूज होता है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिलेगा तभी मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है? ये हो गया अपना बैंक निफ्टी का लेवल्स का डाउन साइड में बात, ठीक है? अब डाउन साइड में देखिए, अब हो सकता है कल गैप डाउन हो जाए। अब जब गैप डाउन होगा तो तब आप क्या करेंगे? अब मान लीजिए गैप डाउन हो जाए कहीं पे, इस जगह तो कहीं पे गैप डाउन हो गया, ठीक है? अब इस जगह पे गैप डाउन होगा ना तो मार्केट यहाँ आएगा, ठीक है? या थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा, इस लाइन के ऊपर आ जाएगा, ताकि लोगों को लग जाए कि अब मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाए, ठीक है? बुलिश हो गया, फिर वापस क्या करेगा मार्केट, यहाँ से है ना सीधा धड़ाक से यहाँ तक गिर जाएगा, ठीक है?
तो ये 2 लेवल मुझे लग रहे हैं बैंक निफ्टी में, गैप अप और गैप डाउन के केस में। देखिए गैप गैप अप होता है या फ्लैट खुलता है, इस रेंज में कहीं भी खुलता है, तो अपने को ट्रेड नहीं करना है, समझ गया? ये जो अपना ज़ोन होगा, ये अपना नो ट्रेडिंग ज़ोन होगा। इस ज़ोन में अपने को कभी भी ट्रेड नहीं करना है। इस ज़ोन में अगर अपन ट्रेड करेंगे, हमारा लॉस होगा, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो ट्रेडिंग ज़ोन। ठीक है? हम लोग ट्रेड कहाँ करेंगे? तो हम लोग ट्रेड करेंगे इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के नीचे। कल मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है और हो सकता है तो मार्केट कल यहाँ से यहाँ तक भी आ सकता है, ठीक है ना? तो 46,512, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब 46,512 पे आएगा तो एक बाइंग का मूव आएगा। क्यों? क्योंकि 46,512 आगे अभी आने वाले टाइम पे कभी भी एक बार भी रिटेस्ट नहीं हुआ है। तो आप तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर 46,512 के आसपास आता है मार्केट, तो एक बाइंग का प्रेशर जनरेट हो सकता है, तो आप अलर्ट रहना बस, ठीक है? और अगर आप नीचे भी देखोगे तो नीचे भी एक अच्छा खासा अपना सपोर्ट जोन है ना? तो यहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना है और फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करना है, ठीक है? तो ये हो गया अपना कंप्लीट बैंक निफ्टी का एनालिसिस। गैप अप होगा तो क्या करेंगे, फ्लैट होगा तो क्या करेंगे और गैप डाउन होगा तो क्या करेंगे। मेरा व्यू पर्सनली नेगेटिव है, ठीक है? बाकी कल जो होगा वो हम लोग देखेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से, ठीक है ना? और ये कोई भी मेरा बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। निफ्टी का चर्चा करने को कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं निफ्टी का चर्चा कर लेता हूँ। तो अगर बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो अपन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी ही ट्रेड करेंगे। निफ्टी को अगर आप देखेंगे है ना ध्यान से, तो निफ्टी में अपने को क्या दिख रहा है? निफ्टी में अपने को है ना ये वाली जो लाइन है ना, ये अपने को बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, ये लाइन, ठीक है? इस लाइन का इंपॉर्टेंट लगने के पीछे क्या है? इस लाइन को इंपॉर्टेंट लगने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि ये जो एक जोन था, ये जो एक एरिया था, ये काफ़ी क्रिटिकल है ना, रेजिस्टेंस था। जब इसको मार्केट ब्रेक किया तो थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है? अब ये बहुत बार टेस्ट हो चुका है, 1 2 3, ये चौथा बार आज, ठीक है? अगर कल इसके नीचे अगर मार्केट खुलता है ना, तो जो पहला टारगेट होगा मेरा वो इस लेवल तक कहीं तक हो तो हो सकता है, ठीक है? इस ज़ोन तक मेरा पहला टारगेट हो सकता है ना? अच्छा खासा वाला टारगेट। दूसरा टारगेट मेरा यहाँ तक हो सकता है। जबकि मुझे जो टारगेट रखना चाहिए वो 50-50 पॉइंट के बीच का रखना चाहिए ना, बट मैं थोड़ा-सा एग्रेसिव, देखिए पहला टारगेट यहाँ होना चाहिए कायदे से 20,800 के आसपास, दूसरा होना चाहिए यहाँ पे 20,740 के आसपास, ठीक है? मतलब निफ्टी अपना 50-50 पॉइंट पे कॉल राइटिंग चलता है, तो 50 कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग, ठीक है? तो 50-50 पॉइंट का है ना हम लोग टारगेट रख सकते हैं, ठीक है? बट मुझे ओवरऑल जो होलसेल में जो बड़ा टारगेट दिख रहा है वो मुझे ऐसा कुछ तो टारगेट दिख रहा है, ठीक है? हो सकता है मार्केट यहाँ पे आकर के रुक जाए, हो सकता है मार्केट यहीं पे आकर रुक जाए ना। तो मैं ये आपको अपना वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना कि हम लोग प्राइस एक्शन देखेंगे, सिंपल। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि कब अपने को है ना बेरिश मूव बना लेना है। तो अपने को बेयरिश मूव कब बनाना है? 20,850 के नीचे हम लोग बेयरिश हो जाएंगे, ठीक है? बुलिश कब तक नहीं होना है? बुलिश अपन तब तक नहीं होंगे जब तक मार्केट है ना इस जोन के ऊपर ना जाए, ठीक है? 20,940 20,950 के ऊपर जब तक नहीं जाता है, तब तक अपने को है ना बुलिश नहीं होना चाहिए, उसमें भलाई है, ठीक है? पता है मेरे को ये थोड़ा सा एग्रेसिव जोन है, थोड़ा सा मतलब है, बट क्या करें, ठीक है? भाई पहले पैसा बचाना है, बाद में पैसा कमाने का सोचना है, ठीक है ना? तो ये हो गया मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस, ठीक है? चलिए मैं वीडियो को खत्म करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अगला वीडियो में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। हो सकता है तो मैं कल शाम को है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दूँ आपको, ठीक है? और मैं हर दिन सुबह में 8:30 बजे आता हूँ लाइव, आपको एक मार्केट का व्यू देने के लिए, क्योंकि 8:30 बजे तक है ना थोड़ा सा अपना गिफ्ट निफ्टी भी खुल चुका होता है, ठीक है? थोड़ा वर्ल्ड मार्केट भी चल जाता है, तो उसके हिसाब से भी जो रात भर में जो फेरबदल होता है ना, वो हम लोग सुबह में देख लेते हैं, ठीक है? और फिर हमारा जो व्यू होता है उसके हिसाब से हम लोग को तय करने में थोड़ी सी मदद मिल जाती है, ठीक है जी? गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।